तो क्या हो गया तो भाई मास्क नहीं लगाओगे है ना? तो मास्क नहीं लगाओगे आप, चलो मैं बोल रहा हूँ मास्क नहीं लगाओगे सस्पेंड करवाएगा, करवा दिया ना। बचा लीजिए मुझे और मेरे परिवार को, कोई तो शायद सस्पेंड करवाएगा, करवा दिया ना। चाचा विधायक हैं हमारे की अपार सफलता के बाद अब चाचा यानी कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर पर एक और गंभीर आरोप लगा है। दरअसल एक महिला ने एक वीडियो जारी करके एजाज ढेबर और उनके साथियों पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि उस महिला ने आखिर कहा क्या है और क्यों वो एजाज ढेबर पर इस तरह के आरोप लगा रही है। नमस्कार। यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा और इज्जत पर उत्पन्न गंभीर खतरे से सुरक्षा लेने का एक प्रयास है। मेरा नाम नेहा पुरोहित है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ और होटल गिरिराज की डायरेक्टर हूँ। मैं होटल गिरिराज की सह उत्तराधिकारी भी हूँ। होटल गिरिराज की कीमत 70 से 75 करोड़ आके जाती है। यहाँ पे इस होटल की कीमत बताने का कारण है क्योंकि यही रीजन है कि पिछले 6 वर्षों से 2014 से आज 2020 मार्च 2020 तक मेरे और मेरे परिवार पर लगातार फिजिकल और मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है। 2014 में मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े भाई नितेश पुरोहित, उसकी पत्नी योगेश्वरी पुरोहित और उनके 2 एडल्ट लड़के यश एवं आदित्य पुरोहित, अनवर ढेबर जो कि नितेश पुरोहित का बहुत ही पुराना मित्र है। अनवर ढेबर के बारे में यहाँ बताना बहुत जरूरी है, उसका बैकग्राउंड वो क्या है। अनवर ढेबर रायपुर के एक बहुत ही कद्दावर नेता जो अभी वर्तमान में मेयर हैं, उसका बड़ा भाई है। अनवर का एक बड़ा भाई छत्तीसगढ़ के मशहूर जग्गी हत्याकांड में सह आरोपी है। अनवर ढेबर के परिवार वालों का रसूख और डर पुलिस में किस तरह से है वो से इस बात से जाना जा सकता है कि अनवर ढेबर का एक रिश्तेदार उसने इस सरेआम रास्ते पर पुलिस को अपशब्द कहे, लेकिन पुलिस ने डर से कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि उसका वीडियो वायरल होकर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंच गया और पुलिस को नाक बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अनवर ढेबर का बेटा शोएब ढेबर यूनिवर्सिटी में एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला करता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नितेश पुरोहित, अनवर जो भी मेरे साथ फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उसका मास्टरमाइंड, उसका मार्गदर्शक, स्क्रिप्ट पटकथाकार सारा अनवर ढेबर और योगेश्वरी पुरोहित है। वो नितेश, यश और आदित्य ये सब मिलकर मेरे और मेरी 2 माइनर बच्चियां हैं उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। योगेश्वरी, यश और आदित्य ने लोहे की चेन पटक कर मेरी बच्चियों को घर में बंधक बना के रखा था। मुझे नितेश ने चाकू लेकर मारने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत मैं करने गई थी तो अनवर वहां पहुंच गया था और उसने अपने प्रभाव के चलते मेरी शिकायत दर्ज नहीं करने दी और थाना इंचार्ज के समक्ष मुझे योगेश्वरी ने धमकी दी कि मेरे 2 लड़के हैं, तेरी लड़कियों का खेल 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ये मेरे कारण कंट्रोल में बैठे हैं। ये सब पुलिस अधिकारी के समक्ष बोला गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मेरे ऊपर योगेश्वरी और यश ने खूंखार कुत्ते छोड़े और मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं सबका तो जिक्र नहीं कर पाऊंगी। कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं कुछ घटनाओं का यहाँ पे जिक्र कर पा रही हूँ। मैं मुझे बहुत बाहर से महिला और पुरुषों को बुलाकर मुझे पिटवाया गया और उसमें से एक अमित नाम के लड़के से मुझसे छेड़खानी करवाई गई। उसके बाद भी उस पर किसी का खौफ नहीं है। 2 बार मेरे घर आकर अमित घर के आंगन में घूमकर मुझे डराता आया है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके घर में रहती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छे से निकल जाए, आज मुझे कुछ ना हो, आज पता नहीं क्या होगा मेरे लिए। पास्को जैसी संवेदनशील घटना हुई मेरी बेटी के साथ, यश पुरोहित ने किया। सीसीटीवी फुटेज लेकर मैं थाने गई, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि उनको क्या करना है। उन्होंने मेरा आवेदन भी नहीं पढ़ा। मेरी बूढ़ी माँ मुझे बच्चियों को थाने से भगा दिया गया और मुझे पता चला बाद में कि सेम घटना की उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी FIR कर दी है।
मुझे आश्चर्य होता है कि पुलिस किस तरह से चने मुर्गे की तरह एफआईआर को पीड़िता को प्रताड़ित करने का एक हथियार बना के रखी है। एक के बाद एक मुझ पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। जिस महिला ने मुझे मारा था, जिसकी रिपोर्ट मैं फोटो के साथ नामजद रिपोर्ट मैंने थाने में की, उसी महिला की झूठी रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और मेरी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका कब अंत आएगा मुझे नहीं पता। मैं राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम छत्तीसगढ़, एसपी महोदय, आईजी, डीजीपी, एएसपी सबसे पर्सनली मिलकर रिकॉर्डिंग के साथ बहुत सारी कुछ घटनाओं की मैं रिकॉर्डिंग करने में सक्षम हो पाई हूँ। उस रिकॉर्डिंग के साथ मैं गई, लेकिन मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस एक के बाद एक मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कर रही है और उसे रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का एक हथियार बनाकर रखी है। जब भी मैं थाने जाती हूँ, अनवर ढेबर गाड़ियों में अपने गुर्गों को भरकर थाने आ जाता है और वो सारे गुर्गे सिर्फ मुझे घूरने का काम करते हैं और पुलिस अपने अनवर को खुश करने के लिए उसके इशारों पर कार्रवाई करती है, मेरा मनोबल तोड़ने का काम करती है और मुझे डराने का काम करती है। लगातार 2014 से अभी तक मैं थक चुकी हूँ अकेले। ये वीडियो बनाना मेरा आखिरी प्रयास है कि मैं अपने और अपनी बच्ची की सुरक्षा का एक लास्ट प्रयास है कि शायद ये वीडियो कहीं कोई देखकर समझे और कुछ बिना डरे सच्चाई और न्याय के लिए मेरे साथ आए और मुझे मदद करे। पिताजी की डेथ और इनके प्रभाव के कारण कोई मदद नहीं करता। कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सहारे में वो कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं बेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कभी भी मेरी हत्या हो सकती है या मैं गायब करवा दी जा सकती हूँ। पता नहीं इस वीडियो के बाद मेरा क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी मुझे नहीं पता, और कितने छोटे केसों में फंसा दी जाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी करतूत सामने आनी चाहिए। एक आखिरी प्रयास है, हाथ जोड़ के विनती है, बचा लीजिए मुझे और मेरे परिवार को, कोई तो शायद सुनवाई हो। बचा लीजिए मुझे और मेरे परिवार को कोई। तो सुना आपने कि ये महिला किस तरह से न्याय की गुहार लगा रही है। इसने इस वीडियो में बहुत से नाम लिए हैं, जिसमें एक नाम अनवर ढेबर यानी कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई और उनके साथियों का भी है। हालांकि महिला द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप अभी जांच का विषय हैं और जांच के बाद ही इसकी पुष्टि होगी कि ये महिला सच बोल रही है या नहीं। लेकिन जिस तरह की घटना पिछले दिनों सड़क पर देखने को मिली, जिस तरह से एजाज ढेबर के भतीजे ने पुलिस को धमकाया, और चूंकि वो एजाज ढेबर के भतीजे थे इसलिए पुलिस ने सिर्फ 5 रुपए का चालान काटा और उन्हें जाने दिया। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने 500 रुपए का चालान काटा। ऐसे में ये साफ है कि पुलिस और सरकारी तंत्र किस तरह से सत्ता पक्ष के इशारे पर नाच रहा है और किस तरह से कुछ विशेष लोग नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी क्या होता है, आप ही का ड्यूटी तो हम लोग कर रहे हैं ना। शायद आखिरी अवसर है। दिल्ली से दर्श मीडिया की रिपोर्ट।